जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सर्च में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा बीएसएफ की, जो कि बीएसएफ में सीएपीएफ के थ्रू आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, असम राइफल और आपकी बीएसएफ में एएसआई स्टेनो और एचसीएम की भर्ती आई थी 1526। उसका सबसे पहले फिजिकल है। तो मैं आपको गेट एंट्री से लेकर फिजिकल क्वालिफाई कैंडिडेट तक पूरी की जानकारी दूंगा। क्या क्या होगा, कितनी हाइट मांगी है, कैसे रनिंग होती है, कैसे आपके चेस्ट और हाइट नापती है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना है आपको। तो देखिए, पहले आपको हाइट के बारे में बता दूं। वहां जाने से पहले आपको हाइट मालूम होनी चाहिए कि हमारी हाइट कितनी है और कितनी मांग रहा है। तो देखिए, मेल कैंडिडेट सेंटीमीटर में हाइट नापती है आपकी, वहां पर भी 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, नॉर्मल 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। आपकी 165 सेंटीमीटर से 1 mm भी कम होगी हाइट, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है ना। और वहीं पूर्वी राज्य के जो कैंडिडेट हैं, उनकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं एसटी कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट की हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है ना। वहीं चेस्ट की बात करें मेल कैंडिडेट की, 77 सेंटीमीटर नॉर्मल मांगा है और फुलाकर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपको 5 फुलाना होगा, जिसमें आप जनरल, ओबीसी और एससी और पूर्वी राज्यों के लिए न्यूनतम 77 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और आपको 5 प्लस करना होगा फुलाकर। वहीं एसटी कैंडिडेट की चेस्ट रहेगा आपका 76 सेंटीमीटर और फुलाकर 5 मांगा है। ठीक है ना। वहीं फीमेल की हाइट की बात करें तो फीमेल की हाइट 155 सेंटीमीटर जनरल हो या ओबीसी हो या एससी हो, आपकी 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए फीमेल कैंडिडेट की। वहीं पूर्वी राज्य की जो फीमेल कैंडिडेट हैं, उनकी हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और वहीं एसटी फीमेल, उनकी 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ठीक है ना। ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारी हाइट कितनी है और कितनी मांग रहा है। वहाँ रनिंग की बात करें तो देखिए, मेल कैंडिडेट की 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में आपको रनिंग पूरी होनी चाहिए। वहाँ पर आपको 1600 मीटर 6.5 मिनट में रनिंग करवाएंगे। एक माइक्रो सेकंड भी आपको फालतू नहीं देंगे वो। जब तो घड़ी से हो जाता था, अब चिप का सिस्टम है तो कंप्यूटर आपको भाड़ा कर देगा। वहीं फीमेल कैंडिडेट की 800 मीटर 4 मिनट 45 सेकंड। ठीक है ना। इसमें कोई, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे जनरल हो, चाहे पूर्वी राज्य के कैंडिडेट हो, कोई भी छूट नहीं होती रनिंग में। ठीक है ना। अब आते हैं, देखिए सबसे पहले आपकी होगी गेट एंट्री। एडमिट कार्ड पर आपको टाइम दे दिया जाएगा, उससे 1 घंटे पहले ही वहां पहुंच जाना है और शाम को ही पहुंच जाना है, क्योंकि आपको कल रनिंग मारनी है तो नींद भी बढ़िया होनी चाहिए, रात में सफर ना करें। ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है नहीं तो वहां पर एडमिट कार्ड आएगा जब आपका, तो एडमिट कार्ड के नीचे नीति निर्देश दे रखे होंगे क्या क्या मांग रहा है, वो चीज़ लेके जानी है। पर मैं बता दे रहा हूँ, एडमिट कार्ड होना चाहिए आपको, और फोटो, और कोई आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड जरूर लेके जाएं। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो ये जो पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है और ड्राइविंग लाइसेंस, आप इन्हें ले जा सकते हो। ठीक है ना। आपको गेट एंट्री के बाद
देखिए, जब आपकी गेट एंट्री के बाद आपको चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा, फिर आपकी चिप स्कैनिंग होगी। चेस्ट नंबर देकर आपकी चिप स्कैनिंग होगी। उसके बाद देखिए, चिप इस प्रकार बांध देते हैं पैरों में। 2 आपके पास वहाँ पर खुद ही बांधेंगे आपके लिए चिप। इस प्रकार आपकी चिप होंगी ये। आपको इस प्रकार वहाँ पर दौड़ना होगा। ये जो है ना चिप, इस प्रकार आपको चिप मिलेंगी और आपको वहाँ पर ग्राउंड में बैठा दिया जाएगा। जब आपको नंबर आएगा तो देखिए, इस प्रकार आपको चेस्ट नंबर मिलेगा और ग्राउंड आपको वहाँ का मिलेगा। हो सके एथलीट वाला हो, बढ़िया ग्राउंड होता, कोई दिक्कत वाली नहीं। इस प्रकार वहाँ पर आपको मैट मिलेगी। देखिए, मैं बता देता हूँ। यहाँ से आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से इस प्रकार कम से कम 5-5 या 10-10 फुट की 2 मैट पड़ी होंगी ग्राउंड पे, 10-10 फीट की। और यहाँ पर आपकी मशीन लग रही होगी चिप स्कैनिंग करने वाली। जब आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, जब ही आपका टाइम चालू होगा, ठीक है ना। यहाँ से दौड़ के आओगे, जब फिर यहाँ पर आओगे, 1 चक्कर, 400-400 के 2 चक्कर, फिर 3 चक्कर, फिर 4 चक्कर 6.5 मिनट में मारने होंगे आपको। 6.5 मिनट में, क्योंकि इसमें टाइम एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। जो है वही रहेगा, उसमें फीड होता है कंप्यूटर में। आपको जब आप रनिंग कर दोगे तो पेज सा निकाल के लाएंगे, कौन कौन कैंडिडेट पास हो गया। अगर एक्यूरेसी फेल की ज़्यादा हुई तो पास कैंडिडेट का नाम बोलेंगे, और अगर पास कैंडिडेट की एक्यूरेसी ज़्यादा हुई तो फेल कैंडिडेट का नाम बोलेंगे, ठीक है ना। इसमें चक्कर अपने आप ही गिनने, कोई टाइम नहीं बताएगा, ना कोई कुछ नहीं बताएगा। फिर होगी आपकी हाइट। हाइट, चेस्ट और वेट। हाइट नापेगी, तुरंत आपका चेस्ट नाप दिया जाएगा। चेस्ट में कोई फील नहीं होता ज़्यादातर। रनिंग में आपके बंदे ज़्यादा ले करेंगे। रनिंग ठीक ठाक है, 6.5 मिनट में 50% आपका रनिंग में बाहर निकल जाएंगे बंदे। चेस्ट में कोई फील नहीं होगा, आराम से वो बता देंगे ऐसे फुलाना है, घबराने की कोई बात नहीं। चेस्ट में कोई नहीं निकलेगा। चेस्ट करने के बाद आपका वेट होगा। वेट के बाद आपका बायोमेट्रिक होगी। बायोमेट्रिक, जो कैंडिडेट पास हो जाता है उसकी बायोमेट्रिक होती है। जब उसका एग्जाम होगा तो कैंडिडेट वही है कि नहीं पहचान लिया जाएगा कि जिसने रनिंग की है वही एग्जाम देने आया है कि नहीं। फिर आपको क्वालिफाई की रसीद देते हैं। ज़्यादातर फेल वालों को देते हैं, क्वालिफाई कैंडिडेट की को नहीं देते हैं। जो क्वालिफाई कैंडिडेट हो जाता है उसे नहीं देते हैं रसीद। आपको रसीद देकर बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। चेस्ट में कोई फेल नहीं होगा। आपको ढंग से रनिंग करनी है। अगर 100 बंदे हैं, 100 बंदे हैं तो 50 बंदे आपके रनिंग में पास होंगे, और लास्ट में जाकर आपके 45 प्लस ही रहेंगे जो हाइट में मुश्किल से 5 या 3 या 2 ऐसे फेल होते हैं हाइट में। 165 सेंटीमीटर हाइट सबकी होती है ज़्यादातर, ठीक है ना। तो रनिंग की ढंग से तैयारी करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।